पंडित सुंदरलाल शर्मा के लिए प्री डीएलएड का मोस्ट इंपोर्टेंट हम लोग एमसीक्यू देखेंगे शिक्षण अभिरुचि का। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दो या दो से अधिक लोगों के बीच संचार कहलाता है, तो पारस्परिक संचार उसको कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगला है 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों को भावनात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त है? तो लोकतंत्र, कक्षा का वातावरण, शिक्षक की भागीदारी नहीं नियंत्रित कक्षा का वातावरण, सदावधि कक्षा का वातावरण। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, लोकतांत्रिक का वातावरण। ठीक है, अगला हम लोग यहाँ पर देखेंगे 53 नंबर में दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक मूल्यांकन के लिए एक उपकरण नहीं माना जाता है? इसका ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, मौखिक प्रश्न, बहु विकल्प प्रश्न, दत्त कार्य और परियोजना। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, बहु विकल्प प्रश्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे, छात्रों को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान करें। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उचित मार्गदर्शन प्रदान करें, उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देकर, ये गलत हो जाएगा आपका। इसके अलावा हर समय उदाहरण देना, ये भी गलत हो जाएगा। इसके अलावा कक्षा में भाषण देना, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 55 नंबर में, उसने पूछा है मानव का विकास कहाँ से होता है? गुणात्मक होता है, नहीं होता है। इसके अलावा मात्रात्मक, ये भी नहीं होता है। एक निश्चित सीमा तक मापने का, ये भी नहीं होता है। गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ये होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पास है 56 नंबर में, फ्रोवेल का शिक्षा से सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है इसमें? तो किंडरगार्टन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 57 नंबर में, यहाँ पास अभिप्रेरणा किस प्रकार का कारक होता है? तो मनोवैज्ञानिक कारण होता है अभिप्रेरणा। ठीक है, किसी से सीखना। इसके अलावा अगला है यहाँ पास 58, यह कहा जाता है कि एक कक्षा में विद्यार्थी का मध्य व्यक्ति विभिन्नताएं पाई जाती हैं, इसका तथ्य क्या होगा? तो शिक्षण में शिक्षकों हेतु एक बड़ी बाधा ये है। इसके अलावा है शिक्षण के दौरान शिक्षकों के सावधान रहने हेतु एक सुझाव, ये नहीं होगा। पूर्णतः एक ऐतिहासिक प्रमाण है जो वर्तमान में अप्रचलित है, ये भी नहीं होगा। ऐसे आलसी शिक्षकों द्वारा साथियों जो अपनी कमजोरियों के लिए कोई बहाना बनाना चाहते हैं, ऐसा भी नहीं चलेगा। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शिक्षण में शिक्षकों हेतु एक बड़ी बाध्य है। ठीक है, इसके अलावा 59 नंबर हम लोग यहाँ पास देखेंगे, प्रभावी संचार के लिए एक सहायक वातावरण की आवश्यकता होती है। इसका हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और बहुसंस्कृति, ये कुछ नहीं होगा, आपको सामाजिक हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग अगला देखेंगे 60 नंबर का, बच्चा हर तरह की किताबों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टैगोर का यह दृष्टिकोण शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्यों में उनके विश्वास से का प्रतिनिधित्व करता है। सामाजिक उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य, व्यक्तिगत या सामाजिक उद्देश्य का संश्लेषण। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, बाद बाकी इसका गलत है। अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे 61 नंबर का, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। तो ऑप्शन नंबर ए है रीडर, दूसरा है मूल्यांकनकर्ता, और इसके अलावा तीसरा है यहाँ पास देख सकते हैं सुविधा प्रदान करने वाला। इसके अलावा यहाँ पास उपरोक्त सभी, तो इसका सुविधा प्रदान करने वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे मोटेसरी विद्यालय बल देते हैं, इंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत, सृजनात्मक, पूर्ण अनुशासन एवं पर्यवेक्षक, ये भी नहीं होगा, सुविधा युक्त विद्यालय भवन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत। मैंने इस क्वेश्चन को बनाया हुआ है, इसमें टिक भी लगा दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है यहाँ पास, पहला बुद्धि परीक्षण किसने विकसित किया था? तो डेविड वेक्सलर, अल्फ्रेड बिने, चार्ल्स वेवर्ल्ड, स्पीयरमैन, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। तो आपका अल्फ्रेड बिने ने, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाद बाकी इसका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगला है यहाँ पर 64 नंबर का, निम्नलिखित कौन सा एक अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है? सभी विषयों का शिक्षण, ये है। वाद विवाद एवं निबंध लिखना, ये भी है। खेल का कोई आयोजन नहीं, विकसित प्रयोगशाला, ये भी है। खेल का कोई आयोजन, कोई भी ऐसा विद्यालय नहीं होता है जिसमें खेल का आयोजन नहीं होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 65 नंबर का, बच्चों को मौखिक या अशाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। तो उनके कार्य करने के लिए प्रेरित करना, बच्चों की छवि की रक्षा करना, उनके स्कोर में सुधार लाना, उनकी आत्मा धारणा को नुकसान पहुंचाना। सही बात है, मौखिक या अशाब्दिक दंड देने का मतलब वही होता है, उनकी आत्मा को दुख पहुंचाता है। ठीक है, इसके अलावा अगला है यहाँ पास, अच्छे संप्रेषण के लिए खाली स्थान की आवश्यकता होती है। अच्छे संप्रेषण के लिए विचारों की स्पष्टता की आवश्यकता होती है, नाटकीय प्रस्तुति नहीं चाहिए इसमें। इसके अलावा हल्के स्वर में बोलना, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, बिना रुके बोलना, ये भी नहीं चाहिए, विचारों की स्पष्टता चाहिए इसमें। ठीक है, अच्छे संप्रेषण के लिए। इसके अलावा अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, NEP 2020 खालिस्तान के विकास पर
विशेष बल देता है। दुनिया में सबसे अच्छा बुनियादी ढांचा, स्वरोजगार देने का प्रावधान, मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान, प्रत्येक व्यक्ति की रचना का क्षमता। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे यहाँ पास हम लोग मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से कौन सी होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर व्यवहार हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, इसके अलावा हम लोग अगला देखेंगे यहाँ पास 69 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा शिक्षक का गुण नहीं है। तो इसमें से धैर्य और सहनशीलता सही है, ये मधुर विनम्र एवं स्पष्ट आवाज़ ये भी सही है, अंधविश्वास ये नहीं होगा। ठीक है, अच्छा संस्कार ये भी सही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके अलावा इसमें हो जाएगा 70 नंबर में, श्याम पट पर लिखते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है। तो रंगीन चाक का प्रयोग, स्वच्छ लिखावट एवं पंक्तियों का उपयुक्त अंतर, स्पष्ट और शुद्ध लेखन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रंगीन चाक का प्रयोग। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 71 नंबर का है, अभिप्रेरणा का एक मूलभूत नियम जो छात्रों को कठिन परिश्रम करने के लिए प्रेरित करता है। जब क्या करता है, मतलब प्रेरित करता है जब छात्र अपना लक्ष्य स्वयं निश्चित करते हैं, छात्र अन्य द्वारा निश्चित तर्कसम्मत लक्ष्य का अनुसरण करते हैं, छात्र जानते हैं कि दंड संभावित है, छात्र जानते हैं कि वे पुरस्कार प्राप्त करेंगे। ये गलत है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, छात्र अपने लक्ष्य स्वयं निश्चित करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे, नई शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या होता है। तो नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में सुधार करना। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 73 नंबर का, आपको शिक्षण व्यवसाय पसंद है क्योंकि आप इसमें रुचि रखते हैं। ठीक है, अगर आपको पढ़ाने में रुचि नहीं रहेगा तो आप शिक्षण में क्या कर सकते हैं, नहीं पढ़ा सकते किसी को, है ना, आपका मन ही नहीं लगेगा उसमें। तो ये कोई पढ़ाना आसान भी नहीं होता है, ये चीज़ इसमें भी बोला ये आसान है ऐसा भी नहीं होता है, या आपको अधिक छुट्टियां प्रदान करती है ऐसा भी नहीं होता है, एक शिक्षा का अपेक्षित व्यवहार होता है ये भी नहीं होता है। आपको इसमें रुचि लगना चाहिए, कोई भी काम में आपका रुचि होना चाहिए। तो आपका इसका जो है आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, इसमें रुचि रखना। ठीक है, इसके अलावा 74 नंबर का है, एक शिक्षा का अपेक्षित व्यवहार है आदर्शवादी, सूचनाप्रद, निदेशात्मक, प्रभावशाली। तो इसका आदर्शवादी, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, एक शिक्षक का अपेक्षित व्यवहार आदर्शवादी होना चाहिए, क्योंकि उनको देख के ही तो बच्चे में कुछ मोटिव या बदलाव आती है। अगर वही अलग तरीके से रहेंगे तो फिर बच्चे में क्या ही बदलाव आएगा, है ना। तो अगला है यहाँ पर 75 नंबर, हम सभी बुद्धि, प्रेरणा, रुचि आदि के संदर्भ में भिन्न है, यह सिद्धांत संदर्भित करता है व्यक्तिगत विभिन्नता, बुद्धि के सिद्धांत, वंशागति और पर्यावरण। ठीक है, इस प्रकार से है यहाँ पास, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, व्यक्तिगत विभिन्नता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पास देख सकते हैं हम लोग 76 नंबर में, विद्यार्थी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन सा है। कठिन परिश्रम, आज्ञाकारी, विनम्रता, स्वतंत्र चिंतन। तो इसका स्वतंत्र चिंतन विद्यार्थी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है, क्योंकि कोई भी पढ़ाई लिखाई या कुछ भी करो, आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, अगर उसके बारे में चिंतन नहीं किया तो वो चीज़ आपके माइंड से हट जाएगी, है ना। उसके बारे में सोचना पड़ता है, तब आपके माइंड में उसका याद रहता है। ठीक है, याददाश्त इसमें बढ़ती है ऐसे में। ठीक है, इसके अलावा अगला देखेंगे 77 नंबर का है, बाल विकास के अध्ययन का क्षेत्र क्या होता है। तो बाल विकास के विभिन्न चरणों का अध्ययन, बाल विकास पर पर्यावरण के विभिन्न प्रभावों का अध्ययन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, उपरोक्त सही, ये तीनों आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला है इसमें 78 नंबर में, बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है बच्चों की उचित परवरिश के लिए, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, बच्चों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, अच्छे नागरिक के निर्माण के लिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पास, किशोरावस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी होती है। तूफान व संवेग की अवस्था, आत्मसम्मान की भावना। इसके अलावा अगला क्वेश्चन ऑप्शन दिया हुआ है, जीवन का सबसे कठिन काल, उपरोक्त सहित। ये सभी होता है किशोरावस्था में, सभी चीज़ से सामना करना पड़ता है। ठीक है, सब चीज़ का एक न एक बार वो फेस करेगा ही किशोरावस्था में। इसके अलावा अगला हो जाता है यहाँ पास, प्रत्येक विद्यार्थी की अभिरुचियाँ, अभिन्नताएँ व योग्यताएँ एक के अपेक्षा दूसरे में खाली स्थान होते हैं, अधिक होता है, कम होता है, भिन्न होता है, उनमें से कोई नहीं होता है। तो प्रत्येक विद्यार्थी में अभिरुचि और अभिक्षमताएँ, जो योग्यताएं होते हैं, एक दूसरे में अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भिन्न। ठीक है, इसके अलावा हम लोग हिंदी का 10 क्वेश्चन यहाँ पास हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, पहला नंबर है यहाँ पास देख सकते हैं, निम्नलिखित में से
प्रस्तर का तद्भव शब्द है पाथर, पत्थर, पत्थर, पत्थर। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पत्थर। ठीक है। भारत देश महान है इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है, तो भारत है, महान है, देश है, भारत है, महान। तो इसमें से महान जो होता है इसमें वाक्य का प्रमुख विशेषण होता है। ठीक है, ये महान कर रहा है। ठीक है। इसके अलावा अगला हो जाएगा यहाँ पास दिए गए विकल्पों को सही वाक्य चुनिए। तो भारत में दर्शनीय स्थल अनेक देखने योग्य है, भारत में अनेक दर्शनीय स्थल है। इसके अलावा अगला ऑप्शन दिया हुआ है भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य है, अनेक योग्य दर्शनीय स्थल हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा भारत में अनेक दर्शनीय स्थल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हो जाएगा 84 नंबर का, काम काज में कोरा होना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? काम काज में कोरा होना। तो कोरा का मतलब कि नहीं जानना है, आप नए हो। तो इसका जो हो जाएगा काम पूरा नहीं करना, काम जल्दी ख़त्म करना, काम ना जानना, काम धीरे धीरे करना। तो यहाँ पास काम नहीं जानना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसमें, क्योंकि कोरा यानी कि नया हो, आप उस फील्ड में नहीं जानते उस चीज़ के बारे में। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पास है अगला क्वेश्चन, वाक्य के अंगों के नाम है उद्देश्य और उद्देश्य विस्तार, विधेय और विधेय विस्तार, उद्देश्य और विधेय, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा वाक्य के अंगों का नाम उद्देश्य होगा तो विधेय होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है यहाँ पास, लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है तो घुड़ियों से, तिरछी रेखाएं से, सीधी रेखाएं से, अक्षरों से। तो आप अगर लिखते हैं कहीं भी तो सीधी रेखा खींच के ही लिखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इसके अलावा अगला हो जाएगा यहाँ पास 87 नंबर का है, अक्षर का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? अक्षर का अज होता है, आत्मा होता है, समय होता है, सूर्य होता है। तो इसका आत्मा होगा अक्षर का। ठीक है। इसके अलावा हम लोग 88 नंबर देखेंगे, अति का विलोप शब्द क्या होगा? अति का न्यूनतम हो जाएगा या फिर अल्प हो जाएगा, कम हो जाएगा, नग्न हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अति, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पास अल्प। ठीक है, अति का। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न शब्दों में बहुवचन शब्द क्या है? पानी है, जनता है, वर्षा है, योद्धा है। बहुवचन आपका योद्धा हो जाएगा, योद्धा। ठीक है। इसके अलावा हो जाएगा 90 नंबर में, ई का उच्चारण स्थान है कंठ्य है, तालव्य है, ओष्ठ्य है, दंत है। ई को आप उच्चारण करके देखिए, ई इसमें कंठ से बोल रहे हैं या तालव्य से? ई। ठीक है, ई या ओठ से थोड़ी बोल रहे हैं, जैसे कुछ भी उच्चारण हम बोल के देख रहे हैं, जैसे दोनों ओठ चिपक रही है। ठीक है, दंत्य, जीभ और दांत वहाँ पर सट रही है। ठीक है। इसका अलावा कंठ में भी ओठ आपका ओ करता है। ठीक है, तालव्य, ई आपका क्या हो जा रहा है? तालु से बनता है, ई जैसे बोलेंगे तो आपका तालु दोनों तरफ से मुंह खिंचाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ई नंबर का। ठीक है, इसका तालव्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से हिंदी के क्वेश्चन थे। वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।